नमस्कार दोस्तों, ओबीसी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों रीजनिंग 2025-26 की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो आज क्लास नंबर 39 है दोस्तों, और क्लास हमारे चैनल पर उपलब्ध है, ज़रूर देखें। तो आज एमपी पुलिस, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, इन सभी एग्जामों की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, यदि 80 बराबर 20 है, बैट बराबर 40 है, तो उसी सांकेतिक भाषा में कैट को कैसे लिखा जाएगा। यदि यहाँ लिखा है दोस्तों बीटी बराबर दिया है 20, बैट बराबर दिया है 40, तो कैट बराबर हमसे पूछा है। चलिए देखते हैं 80 बराबर 20 कैसे लिखा है। ए और टी लिखा है दोस्तों, तो ए बी सी डी में दोस्तों 1 नंबर पे आता है, टी हमारा दोस्तों 20 नंबर पे आता है। तो 20 यहाँ आया है दोस्तों, तो इसमें गुणा किया होगा तभी आया है, तो इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 20 एकम 20, जो कि यहाँ 20 आया है दोस्तों। उसी तरह हमें बैट का भी निकालना है। चलिए हम बैट को निकालते हैं। तो यहाँ बैट को कर दे रहे हैं दोस्तों, तो BAT बैट लिखा है दोस्तों। बी दोस्तों 2 नंबर पे आता है, ए दोस्तों 1 नंबर पे आता है, टी दोस्तों 20 नंबर पे आता है। तीनों का आपस में गुणा हम कर दें तो 2 एकम 2, 20 दूनी 40, कितना प्राप्त हुआ दोस्तों 40, जो कि यहाँ दोस्तों 40 आया है, यानी अंकों का गुणा किया गया है। उसी तरह हमें कैट का बनाना है। तो चलिए हम यहाँ कैट का इस साइड कर दे रहे हैं दोस्तों, CAT। सी दोस्तों 3 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे, टी दोस्तों 20 नंबर पे आता है। तो 20 एकम 20, 20 त्याई कितना आ गया दोस्तों 60, कितना आ गया दोस्तों 60। करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 है, निम्न आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन वृत्त या आयत या त्रिभुज का पूछता है दोस्तों। तो हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन हम जरूर लेते हैं। इसमें वृत्तों की संख्या बतानी है। आप जल्दबाजी करेंगे दोस्तों तो गलत हो जाएगा। आप जल्दबाजी में करेंगे 1 2 3 4, 4 इसमें है, 2 ए हो गया, 2 6, एक बड़ा वाला 7, 7 7 दूनी 14, 7 3 21 आप ऑप्शन में ढूंढेंगे, लेकिन 21 ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। तो चलिए किस तरह से इसको करेंगे हम देखते हैं। स्थाई करना है दोस्तों, तो काउंट करेंगे। एक वृत्त यहाँ हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये अंदर वाला 5, ये बाहर वाला 6, यहाँ 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11, ये 12, 13, 14, ये 15, ये बड़ा वाला 16 और ये बड़ा वाला 17, ये बड़ा वाला 18, ये बड़ा वाला 19। तो टोटल कितने वृत्त हैं दोस्तों, इसमें 19 वृत्त हैं। आपने 21 काउंट कर दिया होगा जल्दबाजी में। तो दोस्तों यह वाला सभी में कॉमन होते जा रहा है दोस्तों, इसमें भी है, इसमें भी है, यह 3 कॉमन होते जा रहे हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों 19। एक एक को काउंट करेंगे तो बड़े ही आसानी से काउंट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है, इसके बाद दोस्तों सॉल्व करें। क्वेश्चन 3 है दोस्तों, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। सब्जी, आलू, सब्जी और अंगूर, 3 चीज़ है, इसका हमें दोस्तों वेन डायग्राम बनाना है। एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले हम दोस्तों किसी एक का आप बना सकते हैं, तो फर्स्ट वाले का पहले हम बनाते हैं आलू का। सबसे पहले दोस्तों आलू को हम यहाँ बना दिए। अब दोस्तों दूसरा देखेंगे क्या है, सब्जी है। तो सब्जी का संबंध आलू से कुछ है दोस्तों, यह पहले देखा जाता है। तो आलू की दोस्तों सब्जी बनती है, यानी सब्जी के अंदर आलू आ जाता है, तो सब्जी की क्या बनती है दोस्तों, आलू की सब्जी। तो सब्जी ए हो गया सब्जी का, सब्जी के अंदर आलू डाला जाता है दोस्तों, तो सब्जी के अंदर आलू आ गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है अंगूर। अब अंगूर का संबंध देखेंगे कि सब्जी से किस तरह है और आलू से किस तरह है। तो
तो अंगूर एक फल है, सब्जी दोस्तों फल का सब्जी बनाया जाता है, तो अंगूर की सब्जी नहीं बनती है, इसलिए कोई संबंध नहीं है। अब अंगूर का संबंध आलू से देखेंगे तो आलू से भी कोई संबंध अंगूर का नहीं है दोस्तों, तो अंगूर का अलग यहाँ गोला बन जाएगा दोस्तों। इस तरह का डायग्राम इसका बनेगा दोस्तों। तो इस तरह का डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। यहाँ श्रृंखला को पूर्ण करना है। इस तरह के क्वेश्चनों में दोस्तों सबसे पहले इन लेटर्स को काउंट करना होता है, कितने लेटर हैं। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने लेटर हैं दोस्तों? टोटल 16 लेटर हैं। तो 16 को हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों? 4 चौकी 16 होता है और 2 अट्ठे 16, यानी 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। वैसे तो 8 से भी कटेगा दोस्तों, लेकिन 8 बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, केवल 4 तक या 6 तक लेना है दोस्तों। तो टोटल 16 लेटर हैं। चलिए अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। 16 लेटर का मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ 4 4 का पेयर हम बना सकते हैं या 2 2 का पेयर। तो सबसे पहले 4 4 का हम पेयर बना के इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 इस लाइन को भी काउंट करना है, तो यहाँ 4 पेयर हो गया और यहाँ दोस्तों ये 4 पेयर हो गया। 1 2 3 4, यहाँ 4 पेयर हो गया। 1 2 3 4, यहाँ 4 पेयर। तो 4 4 का आप खंड बना लेंगे पहले दोस्तों, या 2 2 का भी बनाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। 4 4 का ही बनाते हैं दोस्तों। अब देखेंगे सबसे ज़्यादा अंक कहाँ लिखा है। यहाँ 4 बार लिखा गया है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे डबल ए के बाद खाली स्थान है, तो यहाँ इधर देखेंगे डबल ए कहाँ लिखा है। यहाँ डबल ए लिखा है। यहाँ देखेंगे डबल ए के बाद बी लिखा है, तो यहाँ भी डबल ए है, तो इसके बाद हम बी लिख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से बनाएंगे तो बड़े ही आसानी से होगा। ए वाला खंड आपका कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे कि बी के आगे यहाँ क्या लिखा है दोस्तों? सी। तो यहाँ भी बी के आगे हम सी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे सी। ये भी आपका कॉलम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखेंगे डबल ए है, डबल ए के बाद क्या लिखा गया है दोस्तों? यहाँ डबल ए के बाद बी लिखा है, तो यहाँ डबल ए के बाद भी हम बी लिख सकते हैं, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखेंगे ए लिखा है, तो ए के बाद क्या लिखा गया है दोस्तों? यहाँ भी देखेंगे ए के बाद ए लिखा है, ए के बाद ए, यहाँ भी हम ए के बाद ए लिखेंगे, यानी ये भी कॉलम आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमने क्या लिखा दोस्तों? यहाँ से सी लिखा है, इसमें बी लिखा है, यहाँ ए और यहाँ बी। तो ये जो इस ऑप्शन में होगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी बी ए बी ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। देख सकते हैं ए बी बी सी यहाँ भी लिखा है, इस कॉलम में भी ए बी बी सी, इस कॉलम में ए बी बी सी, इस कॉलम में डबल ए बी सी, यानी डबल ए बी सी डबल ए बी सी डबल ए बी सी सभी में है दोस्तों। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब भाग है और सभी चिन्ह विपरीत अर्थ देते हैं तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। यहाँ प्लस का अर्थ गुणा दिया है दोस्तों और माइनस का अर्थ भाग दिया है, और बोला है सभी चिन्ह विपरीत अर्थ देते हैं तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। विपरीत अर्थ देते हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों? आपको समझना है। तो विपरीत अर्थ देते हैं, इसका मतलब है दोस्तों कि अगर प्लस का मतलब गुणा है तो गुणे का मतलब प्लस है, यही इसका मतलब है दोस्तों विपरीत अर्थ का। यहाँ माइनस का मतलब भाग है तो भाग का मतलब माइनस है, यही इस प्रश्न में बोला गया है दोस्तों। यहाँ प्लस का मतलब क्या लिखा है? गुणा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस के बराबर क्या लिखेंगे हम दोस्तों? गुणे का साइन, और गुणे के बराबर क्या लिख देंगे? प्लस का साइन, क्योंकि विपरीत अर्थ देता है बोला है। यहाँ लिखा है माइनस का मतलब भाग है, तो माइनस के जगह पर हम क्या लगाएंगे? भाग का साइन, और भाग के जगह पर क्या लगाएंगे दोस्तों? माइनस का साइन। तो इन्हीं के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले 7 लिखा है, तो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं 7। प्लस लिखा है दोस्तों, प्लस के स्थान पर हमें क्या लिखना है? गुणे का साइन, तो 7 गुणे 7 हो गया।
फिर लिखा है प्लस दोस्तों, तो प्लस के स्थान पर हमें क्या लिखना है, गुणे का साइन, तो यहाँ लिखेंगे गुणे 7। फिर दोस्तों माइनस का साइन है, तो माइनस की जगह पर हमें क्या लिखना है, माइनस इक्वल भाग लिखा है दोस्तों, तो माइनस की जगह पर हम भाग का साइन लगाएंगे। यहाँ लिखा है गुणा दोस्तों, तो गुणे के साइन पर हम क्या लिखेंगे, गुणा बराबर जोड़ है, तो यहाँ जोड़ का साइन लगाएंगे। फिर दोस्तों भाग का साइन है, तो भाग बराबर क्या है यहाँ दोस्तों, माइनस, तो इसकी जगह पर हम माइनस रख देंगे। अब इसको नीचे सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के रूल से। बोर्ड मास का नियम कहता है दोस्तों सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ कोष्टक नहीं है तो उसके बाद भाग को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भाग का साइन कहाँ है दोस्तों, यहाँ है, तो पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको लिख दे रहे हैं दोस्तों 7 गुणे 7 गुणे, अब यहाँ 7 में 7 का भाग देंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा इन दोनों की जगह पर। इधर +7 है -7। अब भाग के बाद दोस्तों गुणा होता है, तो यहाँ गुणा करेंगे 7 एकम 7, 7 सते 49, कितना आ गया दोस्तों 49। अब इधर से बचा +7 -7, तो +7 -7 बचा दोस्तों, तो 7 में से 7 माइनस कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों 0, और बचा 49, तो 49 बचा, तो 49 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नियम कहता है सबसे पहले जोड़ेंगे, अगर जोड़ के भी करेंगे दोस्तों तब पर भी वही आएगा, तो करेक्ट आंसर 49 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों हमें बताना है दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन मार्क यहाँ है, क्या है दोस्तों, बीच वाली लाइन पर है, इन दोनों के बीच में है, तो यह बीच वाली लाइन हमें पता करनी है कैसे आया होगा, क्योंकि बीच वाला है तो इन दोनों का कुछ न कुछ किनारे वालों का संबंध होगा तभी बीच में कुछ आएगा। उसी तरह यहाँ भी बीच वाली लाइन हमें पता करनी है, तो यहाँ देखेंगे 5 और 3 का क्या संबंध है दोस्तों कि यहाँ बीच में 4 आया है। उसी तरह इसका भी और इन दोनों का भी संबंध देखेंगे तब पता चलेगा बीच में 5 कैसे आया है। फिर इनका 3 का और इनका 3 का देखेंगे क्या संबंध है, तो 8 आया है। उसी तरह यहाँ 2 का कुछ न कुछ संबंध होगा तभी बीच में 8 आया है। उसी तरह यहाँ 3 का और 9 का कुछ संबंध होगा तभी बीच वाला हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क वाली लाइन को हमें ज्ञात करना है। तो 5 में 3 को अगर हम प्लस कर दें दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 5 3 8। 8 में अगर दोस्तों हम 2 का भाग कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4। इस तरह बीच वाली संख्या हमें 4 प्राप्त हो रही है दोस्तों। उसी तरह दूसरे वाले को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या मिल रहा है। तो यहाँ है दोस्तों 5 3 8 और 1 1 2, तो 8 2 10 हो जाएगा। तो 10 में दोस्तों हम किसका भाग देंगे, 2 का, क्योंकि यहाँ भी 2 का दिए हैं। 10 में 2 का भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा, यानी बीच वाली संख्या हमें मिल रही है दोस्तों। उसी तरह अगला भी सॉल्व करेंगे। अगला में है बीच वाली संख्या को छोड़ेंगे, क्योंकि बीच वाली संख्या हमें यहाँ नीचे ज्ञात करनी है। तो यहाँ 3 और 3 का पेयर बन रहा है, इसको जोड़ेंगे 6 2 8 1 9 1 10 3 13 3 16, कितना आ रहा है इनका योग दोस्तों 16। 16 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 8 16, यानी 8 दोस्तों हमें यहाँ बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है, यानी हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगला सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ का 2, यहाँ 2 अंक लेंगे, बीच वाला छोड़ेंगे, तो 7 2 9 9 1 10 और 16, यहाँ इसका भी योग दोस्तों कितना आ गया 16। 16 में 2 का भाग देंगे दोस्तों तो 2 8 16, 8 आएगा, यहाँ भी 8 दोस्तों है, यानी हमारा सारे में एक ही नियम लगा है। तो यहाँ नियम लगाएंगे तो हमें करेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। लास्ट वाली संख्या 3 है, यहाँ 9 है, 9 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12। 12 में दोस्तों किसका भाग देंगे, 2 का, तो 2 छक्के 12, 6 आ जा रहा है दोस्तों। यहाँ बीच में क्या आएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 6 आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में 6 है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि ट्रेन को इतना से कोडित किया जाता है तो उसी प्रकार स्टेशन को कैसे कोडित किया जाएगा। ट्रेन को इतना लिखा जाता है किसी सांकेतिक भाषा में दोस्तों, तो हमें स्टेशन को बताना है क्या लिखा जाएगा। चलिए इसको हम दो तरीके से सॉल्व करना बताएंगे। आप दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों में आप पहले दिमाग लगाएंगे दोस्तों। देखेंगे यहाँ टी है, टी को क्या लिखा है दोस्तों, जी लिखा है। तो यहाँ दूसरे नंबर पर टी है, तो दूसरे नंबर पर दोस्तों आपके ऑप्शन में से जी होना चाहिए। तो यहाँ दूसरे नंबर पर जी है, यहाँ भी है, इसमें दूसरे नंबर पर यस है दोस्तों। तो ये वाला आपका ऑप्शन तो गलत हो गया। इसमें भी दूसरे नंबर पर यस है, तो ये भी वाला ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ देखेंगे चौथे नंबर पर भी टी है, तो टी को यहाँ भी जी लिखा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ टी को जी लिखा है तो यहाँ भी जी लिखना ही होगा। चौथे नंबर पर जी किस में है दोस्तों, इसमें दोस्तों डी है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ चौथे नंबर पर जी है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप ट्रिक के साथ भी कर सकते हैं इसको। और दूसरा तरीका है दोस्तों, बहुत ही लॉन्ग मेथड है। देखेंगे कि यहाँ टी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जी, तो टी का विपरीत जी लिखा गया है। उसी तरह आर का विपरीत होता है आई, तो आई लिखा गया है। ए का विपरीत होता है जेड, तो जेड लिखा गया है। उसी तरह आई का विपरीत आर लिखा है। एन का विपरीत एम, यानी विपरीत क्रम में लिखे गए हैं। तो आप यहाँ से विपरीत भी लिख सकते हैं, तब पर भी आपका आंसर आएगा। लेकिन आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं, इस ट्रिक से बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। यस का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एच होता है। उसी तरह टी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो जी होता है। ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो जेड होता है। आई टी फिर है दोस्तों, तो टी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जी होता है। आई है दोस्तों, आई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, आर होता है। ओ है दोस्तों, ओ का विपरीत क्या होता है दोस्तों, यल होता है। एन का विपरीत क्या होता है दोस्तों, यम होता है। यही ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, विपरीत लिखा गया है, लेकिन आप इस ट्रिक से बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सारे डाउट क्लियर करते जा रहे हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित पासों में अक्षर पी के विपरीत फलक पर कौन सी अक्षर होगी। पी के विपरीत पूछा है दोस्तों। जब 2 या 3 पासा के खंड दे दे दोस्तों, तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। पी के विपरीत पूछा है दोस्तों, देखेंगे पी किस में है, तो पी दोस्तों पासा के तीसरे खंड में पी है। और देखेंगे इसमें यस है और यक्स है, तो इसमें से कॉमन किसी एक पासा में ढूंढ सकते हैं आप। तो इसमें भी यस है दोस्तों, तो हम पासा 1 को छोड़ दे रहे हैं, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, इससे भी आंसर आ जाएगा। इसमें कॉमन क्या है दोस्तों, यस इसमें भी है, यस इसमें भी है। इसको कलर चेंज कर दे रहे हैं दोस्तों ताकि अच्छी तरह समझ में आए। एक बार मिटा दे रहे हैं इसको। यस इसमें भी है दोस्तों, यस इसमें भी है, तो पहले दूसरे वाले का हम यस यहाँ लिख दे रहे हैं और इसका तीसरे वाले का यस हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अब इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, यहाँ से आएंगे आगे तो टी मिलेगा, टी से फिर आगे आएंगे तो जेड, तो यहाँ से आगे आए तो टी, टी से आगे आए तो जेड, इस तरह से लिख देंगे। अब दूसरे वाले का यहाँ से यस से आगे आएंगे तो यक्स, यक्स से आगे आएंगे तो पी, तो यहाँ आ से आगे आए तो यक्स, यहाँ से आगे आए तो पी, इस तरह मिल गया दोस्तों। अब हमें बताना है पी का विपरीत क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे पी के विपरीत क्या है दोस्तों, जेड है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड। टी के विपरीत पूछता तो टी का विपरीत यक्स हो जाता। यस का विपरीत पूछता दोस्तों तो क्या होता, टी नहीं होता, यक्स नहीं होता, पी नहीं होता, जेड नहीं होता, क्योंकि ये सामने है, तो इसके अलावा जो बचता वही उसका विपरीत हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे पी का विपरीत क्या है दोस्तों, जेड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। विलुप्त यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें बताना है क्या आएगा। सबसे पहले प्रश्नवाचक देखेंगे कहाँ है दोस्तों, तो यहाँ है, यानी इन तीनों का कुछ न कुछ आपस में संबंध होगा तभी यहाँ कुछ आएगा। उसी तरह इन तीनों का आपस में कुछ न कुछ संबंध है, तो देखेंगे कैसा संबंध है इन तीनों का, कि यहाँ 39 आया है,
इन तीनों से क्या संबंध है कि 60 आया है, उसी तरह इन तीनों से संबंध लगा के हमें बताना है क्या आएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ अगर दोस्तों इनका हम प्लस कर दें आपस में तो 6 6 12 1 13 हो जाएगा, और इन दोनों का प्लस करके इसका आपस में गुणा कर दें तो 13 त्याएँ 39 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ 39 आया है। उसी तरह इसमें भी ट्रिक लगाएंगे, इसका आपस में प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 12 3 15। 15 में किसका गुणा करेंगे दोस्तों, इस 4 का गुणा कर देंगे तो 15 चौके कितना हो जाएगा 60। इस तरह से यहाँ 60 आया है। इसी तरह नीचे वाले को भी सॉल्व करेंगे, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 18 में से 6 प्लस कर दिए तो कितना आ गया दोस्तों 24। अच्छे से लिख दे रहे हैं 24। 24 में किसका गुणा करेंगे, ऊपर वाले का गुणा कर देंगे तो 24 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 48। तो करेक्ट आंसर कितना आया दोस्तों 48। क्वेश्चन मार्क के जगह पर 48 हो जाएगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। यदि सितंबर का मान 54 है, जनवरी का मान 42 है, तो दिसंबर का मान 48 है, तो अगस्त का मान क्या होगा हमें बताना है। सितंबर में दोस्तों बहुत से लेटर हैं, देखेंगे अगर तो यस कितने नंबर पे आता है दोस्तों 19, टी देखें तो 20, यानी इनका योग करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी दोस्तों। लेकिन यहाँ इसका मान 54 लिखा है, बहुत छोटा संख्या लिखा है, तो योग तो नहीं हुआ होगा दोस्तों। जब इन सभी का योग ना हो तब दोस्तों आपको लेटर को काउंट करना है कि कितने लेटर हैं इसमें। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें केवल 9 लेटर हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ 54 आया है। तो 9 में दोस्तों कितने का गुणा कर दें हम कि 54 आ जाए, 6 का गुणा कर देते हैं तो 9 छक्का कितना हो जाएगा दोस्तों 54। 6 हम अपने से गुणा किए हैं दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए। अगर जनवरी को अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, जनवरी में कितने लेटर आ गए दोस्तों 7 लेटर। 7 में कितने का गुणा करेंगे 6 का, क्योंकि सभी में 6 का करेंगे, क्योंकि 6 सभी में करेंगे क्योंकि अपने से माने हैं उसको। तो 7 6 कितना हो गया दोस्तों 42। तो यहाँ 42 आया है, यानी हमारा नियम सही है दोस्तों। उसी तरह हम दिसंबर को सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, दिसंबर में दोस्तों 8 लेटर हैं, तो 8 में 6 का गुणा कर देंगे तो 8 छके 48 हो जाएगा दोस्तों, यानी 48 यहाँ आया है। उसी तरह अगस्त का हमें बताना है दोस्तों। तो अगस्त में काउंट करेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 6, अगस्त में दोस्तों 6 लेटर हैं, तो 6 में दोस्तों अगर 6 का गुणा कर दें तो 6 छाक कितना हो जाएगा दोस्तों 36, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 36। ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 36 करेक्ट हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन समाप्त हो गए दोस्तों। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें, इसी तरह रोज़ाना रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।